अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हम लोग कर रहे हैं नाश्ता, और नाश्ते में मंगवा लिए थे ये बाज़ार के पराठे मंगवा लिए थे, साथ में थी कढ़ाई बनी हुई, अम्मी ने बनाई थी चिकन कढ़ाई, तो हमने उसके साथ ना सुबह नाश्ते में पराठे मंगा लिए थे। और आजकल भाई हम बहुत बेइंतहा वाले बिज़ी चल रहे हैं, इस वजह से मेरे ख्याल से शायद 5 दिन का गैप हो गया इस बार और ना बहुत कुछ ज़्यादा ही बिज़ी चल रहे हैं, बहुत बाहर आना जाना हो रहा है, काफ़ी सारी मसरूफियात हैं। और कहाँ हम बिज़ी हैं, कौन सा इतनी सारी मसरूफियात निकल कर आ गई इस तरह से, तो फिर वो आपको अपकमिंग व्लॉग्स में देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। और आपके साथ जाहिर सी बात है आपके साथ ही शेयर करेंगे कि हम कहाँ बिज़ी हैं। फ़िलहाल अभी आप जो मुझे इतने दिनों में मौका लगा कि मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो शूट कर सकूं, तो फिर वो मैंने वीडियो बना ली थी जहाँ जहाँ मुझे मौका लगा, तो इस व्लॉग में आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत ही अमेजिंग से केक का आइडिया मैं आपको देने वाली हूँ, वो ये कि ना ये वीडियो हो चुकी है अपलोड अपिया के चैनल पे, टेस्टी फूड विद मारिया पे अपिया ने हनी केक अपलोड किया है। और ये वो वाला केक है जो कि ना आपने देखा होगा। अभी पहले मैं बताती हूँ वो कौन सा वाला केक है, पहले मैं बताऊँगी। काफ़ी दिनों से मैं अपिया से रिक्वेस्ट कर रही थी कि ना अपिया काफ़ी महीनों से, हाँ दिनों से नहीं महीनों से, ये वाला बचपन वाला केक खिला दो जो जैम वाला केक हुआ करता था। तो उसको मैं कह रही थी अच्छा मैं बना लूँगी। तो अभी कहने की यार मौका है, लोगों को आइडिया भी मिल जाएगा, रबी अव्वल आने वाला है तो वो लोग बना के इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, घर में भी बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ना ख़त्म हो रहे होते हैं और क्या कहते हैं मिलाद हो रहा होता है, महफिल हो रही होती है सबके घरों में, तो आप तबर्रुक के तौर पे भी इसको दे सकते हैं और किसी को भिजवा भी सकते हैं। अगर आप न्याज में शामिल करते हैं वैसे भी भिजवा सकते हैं किसी को। तो खैर बहुत सिंपल सा केक हैगा और इसको मैंने बहुत सिंपल तरीके से बनाना बताया, मतलब इसमें मैंने कोई बीटर वगैरह इस्तेमाल नहीं किया। और ये वाली जो केक की रेसिपी है आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसकी रेसिपी आपको कंप्लीट मिलेगी टेस्टी फूड विद मारिया के ऊपर मिल जाएगी, और हो सकेगा तो मैं कम्युनिटी टैब पे भी मैं इसको शेयर करवा दूंगी अगर मुझे मौका लगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ही कुछ बिजी हैं और वो तो आपको आगे अपडेट्स मिल जाएंगी कमिंग व्लॉग्स के अंदर। तो खैर ये वाला केक किस किस को याद आ गया मुझे बताइएगा कमेंट करके। खैर हम लोगों का तो बड़ा फेवरेट हुआ करता था बचपन में, ये बचपन वाला केक, हाँ अभी भी है। और आई थिंक आप लोगों ने ना जैसे इम्तियाज़ वगैरह ये, अच्छा ये बहुत कम बेकरीज पे ही मिलता है हनी केक, और इस पे जैम लगा हुआ होता है, बहुत अच्छी सी लेयर होती है जैम की, और इस पे ना नारियल डला हुआ होता है। बहुत अगर याद आ गया है तो ज़रूर कमेंट करके बताएगा कि किस किस को याद आया और किस किस का फेवरेट वाला केक है ये। और इम्तियाज़ पे देखा है मैंने, लेकिन उसका टेस्ट वैसा नहीं होता, उसमें इतना रिच और इतना मज़ेदार सा फ्लेवर नहीं आ रहा होता जो हमारे बचपन में हम खाते थे ना, और वो आता था इतना कोई मज़ेदार। और देख रहे हैं इसको कट करते हुए जो इसका मतलब टेक्स्चर दिख रहा है कि कितने सॉफ्ट में, खा लो बस मुझे असल में इसके अंदर जो मैंने स्पंज यूज़ किया है ना वो मैंने ऑयल बेस इस्तेमाल किया है और उसको मैंने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट ही बनाया। ये मेरी काफ़ी पुरानी रेसिपी है जो मैंने इधर इस्तेमाल की, क्योंकि मैं काफ़ी जगहों पे ये रेसिपी सिखा चुकी हूँ। मतलब मेरे कुछ स्टूडेंट जो फॉन्डेंट केक के स्टूडेंट हैं उनको भी मैंने ये रेसिपी सिखाई है। और क्या कहते हैं ये बहुत ईजी केक बनता है, और मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि मैं अगर कोई चीज़ सिखा रही हूँ तो मैं इसको थोड़ा और ईजी कर दूँ ताकि इसको हर कोई फॉलो कर सके। मतलब इसके अंदर कोई बीटर वगैरह इस्तेमाल नहीं हुआ है, और बस आपने हाथों से ही मिक्स करना मिक्सचर और केक को बेक कर लेना है। अच्छा मैंने तो ओवन में बेक किया था, आप लोग इसको पतीले वगैरह में भी बेक कर सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर बिहाइंड द सीन एक तरह से चल रहा है। अब ये जब काम कर रही होती है ना तो फिर मैं गाइड कर रही होती हूँ, ये ऐसे नहीं ये वाला एंगल यार जोया कैमरे में देख रही होती है, सम टाइम ऐसे होता है मुझे कुछ कटिंग करनी होती है ना तो वो ना नाइफ जो होती है मेरी थोड़ी सी टेढ़ी हो रही होती है, तो जोया उसको करेक्ट करवाती है, अब या सीधी करो क्या कर रही हो क्योंकि मैं उस वक्त सामने से देख रही होती हूँ या मेरा एंगल चेंज होता है, इस वजह से हो जाता है। तो थोड़ी बहुत ये मतलब इसको हमने कट नहीं किया था, बिहाइंड द सीन आपको देखने को मिल गया यहाँ पर। तो जोया ने कहा यार मैं यहाँ पे ज़रूर शेयर करूँगी, और ताकि इसको ना सब लोग बना भी सकें। हाँ सब लोग बना सकें। एक तो ये जो केक के इंग्रेडिएंट्स हैं ये तो सारे के सारे सबके घरों में होंगे मौजूद, क्योंकि बेसिक केक के इंग्रेडिएंट्स तो सभी के घरों में होते हैं, और जैम तो हर वक्त किसी ना किसी के घर में होता है, कोई सा भी जैम ले सकते हैं। और ये रेड कलर का कैसे बना और इतना खूबसूरत इतना मज़ेदार कैसा लग रहा है, इसकी तो कंप्लीट रेसिपी आपको टेस्टी फूड विद मारिया पे ही मिलेगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अपनी न्याज में
या तबर्रुक के तौर पे ज़रूर बना के दीजिएगा। इसको क्लिन रैप कर दें इसी तरीके से पेस्ट्री कट करके, और इसको क्लिन रैप करके आप तकसीम कर सकते हैं। बटर पेपर में भी अगर आपको याद हो तो ये तकसीम होता था और काफ़ी मज़ेदार लगता था। मतलब ना वो बचपन वाले डेज ना याद आ जाएंगे आपको। वो ना होता था कि हम जाते थे मिलाद में और ना बटर पेपर वाली उसमें पेस्ट्रीज हमें मिला करती थी। तो खैर हम अभी भी मिलती हैं, अभी ये बॉक्स में मिलती हैं। पहले बटर पेपर में रैप हुआ करता था, फिर क्लिन में रैप हुआ होता था, इस तरह से हुआ करता था। अच्छा जी, ये है शाम का टाइम और मुझे बस ये याद है कि ना शाम के टाइम ना हम बहुत ज़्यादा भूखे हुए थे, क्योंकि हम बाहर निकले हुए थे। एज़ यूजुअल हम बहुत सारे काम अपने निपटा रहे थे, तो ना हमें आते हुए बहुत तेज़ भूख लग रही थी। दोपहर का खाना नहीं खाया हुआ था, तो फिर ना हमने ले लिए थे रोल, समोसे और इमरती। इमरती किस किस को पसंद है ज़रूर कमेंट करके बताएगा। मुझे जलेबी से ज़्यादा इमरती पसंद है, क्योंकि उसका फ्लेवर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये माश की दाल की बनी हुई होती है ना, इस वजह से इमरती का फ्लेवर थोड़ा सा डिफरेंट होता है जलेबी से। लेकिन जलेबी की अपनी बात है, इमरती की अपनी बात है, वो थोड़ी ज़्यादा दोनों अपनी अपनी जगह बहुत मज़े की होती है। हाँ, होते हैं ना जलेबी की तरह सीधे लोग उस तरह की होते हैं। नहीं, इमरती में ज्यादा बल होते हैं तो यार। हाँ, ये तो है, इमरती में ज्यादा बल होते हैं। जलेबी तो बेचारी सीधी सीधी यूं करके बस राउंड हो जाती है। कोई नहीं सीधी सीधी अपने पास से। तो ये अजीब सी मिसालें सीधी सीधी। ये ना वो लोग समझ सकते हैं मेरी मिसाल, जो कि बहुत सारे ऐसे लोगों को फेस करते होंगे ना, जो कि इमरती की तरह सीधी या जलेबी की तरह सीधे होते होंगे ना, तो उन लोगों को जो फेस करते हैं। वैसे कोई भी सीधा नहीं होता, सब अपनी जगह बहुत स्मार्ट होते हैं। कोई भी सीधा नहीं है, सबको अपने अपने कामों का पता होता है, सब अपनी जगह बहुत स्मार्ट होते हैं। हाँ जी, हर किसी के पास अकल है, अल्लाह ने दी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमें अगेन कामों से बाहर जाना था। तो फिर ना जल्दी से हमने मंगवा लिए थे पेटीज, मंगवा लिए थे। अम्मी कह रही थी अंडे बना लो, हमने बोला नहीं टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, दिल भी नहीं चाह रहा था, थकन इतनी हुई भी थी हमें, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मसरूफ़ चल रहे हैं। तो इस वजह से हमने जल्दी से बाहर से ही नाश्ता मंगवाया। मतलब हम लोगों ने पेटीज मंगवाए और हम लोगों ने केक रस मंगवाए। केक रस मुझे बहुत पसंद है, चाय के साथ खाना। वो एक वाहिद केक रस है जिसे मैं चाय के साथ एंजॉय करती हूँ। अच्छा, मुझे ना ये ऑप्शन चाहिए होता है कि सुबह के टाइम ना मुझे नमकीन नाश्ता बहुत पसंद है, और खाली अगर मैं मीठा नाश्ता कर लेती हूँ ना, फॉर एग्जांपल खाली मैंने केक रस खा लिए, तो ना ऐसा लगता है मेरा दिन स्टार्ट ही नहीं हुआ। मुझे नमकीन नाश्ता करने की आदत है और मुझे बचपन से आदत है। और अपिया ना हमेशा से, अपिया अच्छा पहले तो जब स्कूल टाइम पे थी तो अपिया नाश्ता ही नहीं करती थी, और खाली ना अम्मी ना डांट डांट के उन्हें खाली बिस्किट खिला दिया करती थी या कुछ भी खिला दिया करती थी। लेकिन अपिया की कोशिश होती थी स्कूल वो ऐसी चली जाए, है ना अपिया? हाँ, ऐसी जाती थी मैं। लेकिन मुझे आदत थी, क्योंकि मैं मोटा वाला बच्चा थी ना बचपन से, और मैं बहुत स्किनी थी बचपन से। तो खैर मेरा था कि मैं नाश्ता करके आती थी। अच्छा जी, जब सारे कामों से हम फारिग हो गए, उसके बाद भाई सफाइयाँ वगैरह करनी थी, जाहिर सी बात है। तो फिर ना सफाइयाँ कर ली थी, उसकी ख़ास मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। और फिर यहाँ पे पर्दे धुल गए थे, अम्मी ने धो लिए थे पर्दे। तो फिर ना हमने ना ये पर्दे धुलवाने से पहले ये इसके सारे रिंग्स निकाल लिए थे, क्योंकि किसी ने हमें कहा था कि ना आप ये रिंग्स निकाल लिया करें, उसके बाद पर्दे धुलवाया करें, फिर दोबारा लगा लिया करें, क्योंकि अगर आप इसी के साथ धो लो तो वो टूट ज़्यादा जल्दी जाते हैं ना। हाँ। और काफ़ी सारे निकल जाते हैं, फिर वो दोबारा से मंगवाने पड़ते हैं, 10 मसले होते हैं। तो किसी ने हमें कहा था, तो इस बार हमने क्या करा, सारे रिंग्स निकाले। इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन ये कि जो रिंग्स है ना ये सेफ हो जाते हैं। तो आपकी ना, आप कह रहे हैं पर्दों की थोड़ी सी लाइफ बढ़ जाती है। वाकई में ये होता है। और ना काम ना पता है ख़त्म होने को नहीं आते। अगर जैसे हम सफाई छेड़ते हैं तो सफाई में पूरा दिन भी लगा दो, फिर भी लगता है कहीं ना कहीं से कोई हिस्सा रह गया है और वो ना सफाई कंप्लीट होने को नहीं आ रही। यार हम लोग एक एक कमरा करके छेड़ते हैं हमेशा, पूरा घर एक साथ नहीं। मतलब छेड़ने से मुराद एक एक कमरा करके फैलाते हैं और उसके बाद उसको पूरा समेटते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं, फिर हम दूसरे रूम में जाते हैं। तो हमारी ये आदत है शुरू से, तभी ना हमें थोड़ा सा टाइम लगता है ये करने में ना। लेकिन उससे ये होता है घर ज़रा इकट्ठा जल्दी से समेट जाता है। तो जी डीप क्लीनिंग हो रही है और बहुत सारी सफाइयाँ चल रही हैं। तो फिर हमें एक मिला बहुत ही पुराना सा थैला, और हाँ थैला शॉपर कह लें या थैला कह लें, ये हमें मिला। लेकिन इसके अंदर बेइंतहा खूबसूरत चीज़ है, और ये कह सकते हैं कि बेइंतहा खूबसूरत चीज़ तो है। और इस थैले के अंदर अम्मी का हिडन टैलेंट मौजूद है, जो कि हम आपके साथ फर्स्ट टाइम शेयर करने वाले हैं। तो पिया निकालो भाई, दिखाओ क्या है अम्मी का हिडन टैलेंट।
यार अम्मी ने बनाए हुए हैं कुरैशिये के बैग्स, और ये रखे रखे थोड़ा सा मैला मैला सा हो गया है, लेकिन है ये बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और अम्मी ने इसको फुल डन नहीं किया है, इसको छोड़ा हुआ है, मतलब इसके अंदर अम्मी ने अस्तर वगैरह नहीं लगाया है। और उनको ये था वो, अच्छा इसका एक मिनट, पूरा जो लुक है ना ये माशाल्लाह इतना प्यारा है, ये पूरा ना राउंड है, पूरा राउंड। अब इसमें वो है इसका जो ये है ना क्या कहते हैं कुरैशिया, वो इसमें रखा हुआ है, इसलिए इसमें ऐसा हो रहा है क्योंकि इसको कंप्लीट करना है। इनकम्प्लीट छोड़ा हुआ है अम्मी ने ना एक तरह से, क्योंकि उनको ये था कि वो कंप्लीट कर लेंगी तो हम लोग इसको जल्दी से यूज़ कर लेंगे और फिर इसको ख़राब कर देंगे। तो उनको ये था कि एक वक्त पे वो हमें देंगी, जब वो वक्त आएगा तभी देंगी। हाँ जी, तो वो और भी बिल्कुल। बैग्स मैं आपको दिखाती हूँ। और माशाल्लाह जरूर बोल दीजिएगा, क्योंकि हाँ, वाकई बहुत इसको प्यारे भी हैं। इसके स्टेप्स वगैरह लगने हैं, अंदर अस्तर वगैरह लगेगा, फॉर्म लगेगा, वो सारी चीजें होनी बाकी हैं, लेकिन तो ये अधूरा ही छोड़ा हुआ है इन्होंने। कलर कितना प्यारा है ना, और ये हमारी चॉइस पे अम्मी ने ना ये वाले हमसे कलर पूछ के हाँ बनाया सिलेक्ट किए थे, और ये इसका ना कॉम्बिनेशन ये मैंने रखवाया था कि ना अम्मी आप इस पे ना मल्टी कलर का लगाएगा, क्योंकि ये जो अम्मी ने इसका कुरैशिया कहेंगे ना, हाँ पिया, हाँ तो कुरैशिया जो चूज़ किया था ये भी मल्टी कलर का था, तो हमने ना ये वाले जो बीट्स कुरैशिया लगवाए में डोरी जो डोरी, choose हाँ की थी, सॉरी हाँ। ये डोरी पे बना हुआ है ना, हाँ बारीक वाली डोरी नहीं होती, हाँ उस पे बना हुआ है। तो अम्मी ने ना ये बनाती जा रही थी, और अम्मी भी बहुत इंजॉय कर रही थी जब ये बना रही थी। हाँ, और एक यहाँ ये पर है, मैं क्या कहते हैं, एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जो कुरैशिया वर्क आप लोग देख रहे हैं ना, तो ये मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, इतना प्यारा लग रहा है ये, और ये इनका पहला पहला हाथ है, मैं आपको बताऊँ। अच्छा मैं यहाँ पे एक और चीज़ ये बोलना चाहूँगी, क्योंकि अक्सर लोग बोलते हैं, मुझे बड़ी हैरत होती है कि भाई मेरी अम्मी जब ऊपर से आई थी ना, ठीक है, जब आसमान से उतरी थी तो उनके हाथ में ना कुरैशिया था, और वो बुनती भी आई थी दुनिया में। ये टैलेंट तो पैदाइशी है जी, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, उन्होंने एक कोर्स किया था कुरैशिया का। मतलब अब ये कहने का मतलब ये है, जैसे और लोग कह रहे होते हैं हमारी, नहीं, हमने कहीं से सीखा नहीं है, ये तो बस कुदरती अल्लाह की तरफ से हमें मिला है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, उन्होंने सीखा है प्रॉपर। मैं आपको बता दूं, हमारी अम्मी ने हमारी सीखा है अम्मी भाई। ने सीखा है। हाँ। और जबकि हमारी फुप्पो को बहुत अच्छा कुरैशिया बनाना आता था, हमारी नानी को भी बहुत अच्छा कुरैशिया बनाना आता था, लेकिन जाहिर सी बात है उनकी बहुत यंग एज में शादी हो गई थी, मैट्रिक के फौरन बाद ही। तो हमारी अम्मा की हाँ, हमारी अम्मा की हो गई थी, तो ये वाली चीज़ें नहीं सीखी, स्कूल टाइम में कहाँ सीखना होता है। खैर क्या कहते हैं, बताने का मकसद ये है कि जब हम लोग अपने कोर्सेज वगैरह कर रहे होते थे ना, तो हम अम्मी को भी बोलते थे आप भी हमारे साथ एडमिशन ले लें, क्योंकि अम्मी हमारे साथ जाया करती थी पहले ना, जब हम बहुत छोटे थे, मतलब जाहिर सी बात है हम खुद स्कूल गोइंग थे, तो अम्मी हमारे साथ जाया करती थी, तो हम अम्मी को भी बोलते थे आप सीखे। तो अम्मी ने भी 2-4 कोर्सेज सीखे हैं, जैसे कि अम्मी ने इंटरनेशनल कुकिंग का कोर्स भी किया हुआ है, अम्मी ने कुरैशिया भी सीखा हुआ है, और भी 2-3 कोर्सेज किए हैं अम्मी ने हमारे साथ साथ। तो ये कि वो भी बिज़ी रहती थी हमारे साथ ना, तो ये जब का ही बना हुआ है, और ये इनका पहला हाथ है। अच्छा अम्मी को अभी भी ये लगता है कि वो कोई एक्सपर्ट तो बनी नहीं है, क्योंकि वो इस बात को बिल्कुल भी ना, मतलब वो नहीं करती हैं, ढंडोरा नहीं पीटती मुझे ये भी आता है वो भी आता है करना, मैं इसमें एक्सपर्ट, मैं उसमें एक्सपर्ट। वो कहती हैं कि उनको भी और सीखने की ज़रूरत है, हाँ। और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है ये वाली आदत ना हमारे पेरेंट्स के थ्रू ही हमारे अंदर आई है, क्योंकि हम लोगों को कभी भी अपने मुंह से ना वो नहीं ढंडोरे नहीं पीट रहे होते जी हम एक्सपर्ट हैं, हम प्रोफेशनल हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। हम अभी भी कहते हैं यार हमें अभी भी और सीखने की ज़रूरत है, हमें अभी भी और बहुत सारी तालीम हासिल करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो ये कैसा लगा आप लोगों को? अभी और है इसमें यार इनकम्प्लीट चीज़ें हैंगी थोड़ी बहुत, मैं देखती हूँ अगर मुझे मिली तो। जैसे कि ये अम्मी ना ये बना रही थी, मैं बताऊँ क्या, ये मैंने अम्मी से कहा था मुझे ना वो पेंसिल बॉक्स बना के दें, तो अम्मी ने इसका ये राउंड बनाया हुआ है। हाँ ये कंप्लीट किया नहीं था, अम्मी ने छोड़ दिया नहीं किया था, और अब अम्मी को ये था कि वो आगे और सीखेंगी तो फिर वो करेंगी, मतलब एडवांस कोर्स करेंगी, बेसिक में सीखा था उन्होंने। और है वो सारा इसका बैग का सामान है। और वो कहाँ है, वो नहीं पाउच नहीं थे? पाउचेस। अच्छा अम्मी ने ना उस टाइम पे ना क्या कहते हैं, हमें ना पाउचेस बना के दिए थे मोबाइल के, और उस टाइम पे सिर्फ अपिया के पास हुआ करता था वो सिंपल वाला बटन वाला मोबाइल। यार स्टार्ट में ना बच्चों को वही दिया जाता है, स्मार्टफोन नहीं दिया जाता। हाँ। जब स्टार्टिंग में आपको फ़ोन दिया जाता है, तो हमारे घर में अभी भी यही रूल है,
के क्या कहते हैं स्मार्टफोन नहीं देते हैं बाहर ले जाने के लिए, सिंपल वाला ही फ़ोन देते हैं। जाहिर सी बात है, हम बाहर जाते थे, कोर्सेज करते थे, बहुत सारे कोर्सेज किए, मतलब तो वही फिर होता है ना कि वो बैग से निकल जाएगा, चोरी हो जाएगा, तो ये वाली बातें सोचते हुए ना, तो वो सिंपल वाला बटन वाले फ़ोन नहीं होते वही दिए जाते थे। तो अम्मी ने ना बिल्कुल इसके मतलब ना उसके साइज के मुताबिक अम्मी ने हमें पाउचेस बना के दिए थे। कभी मिलेगा तो मैं बताऊंगी, हाँ। क्योंकि वो हमने संभाल के रखे हैं। वो 3 संभाल बैग हैं, अभी तो और बैग बनवाने हैं अम्मी से। कैसे लगे आप लोगों को ये ज़रूर बताइएगा, और अम्मी का हिडन टैलेंट कैसा लगा भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और ये हम दोनों की मोस्ट फेवरेट वाले बैग्स हैं, और ये हमने छुपा के रखे हुए, नहीं तो हमारे पेरेंट्स ऐसे हैं, अगर कोई आया के तारीफ करे और बहुत ज़्यादा तारीफ कर दे और बोले काश ये हमारे पास होता, तो वो उठा के दे देंगे। हाँ। तो हमने ना ये खुद ही छुपा के रखे हुए हैं। अच्छा, ये इसकी जिप हैगी ये वाले बैग की, जो इसमें लगनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अम्मी ने रखी हुई है, इसको बस कंप्लीट नहीं करा। अम्मी को मैं बोलती हूँ आप ज़रा इसको ध्यान दें इसके ऊपर, क्योंकि मैं नहीं इसके ऊपर कंसंट्रेट कर सकती हूँ इन चीज़ों पे। आप करें थोड़ा सा और चीज़ें बना के दें हमको। तो खैर अब तो खैर कैसा लगा हमें बताइएगा ज़रा। अम्मी भी टैलेंटेड है, खाली अम्मी नहीं है। जाहिर सी बात है, अम्मा टैलेंटेड है, तभी तो अम्मा से आती है ना। अब्बा भी टैलेंटेड है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, अब्बा भी बहुत टैलेंटेड है। अब्बा के गुण अभी हमने आपको बताए नहीं, वो हम बता नहीं सकते। बहुत सारे हैं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, सब कामों से फारिग होके फिर हमने मंगवा ली थी बिरयानी, क्योंकि ये है शाम का टाइम और हमें लग रही थी बहुत सही वाली भूख लग रही थी। तो हमने बिरयानी मंगवा ली थी कि अभी और में जल्दी से खा लेते हैं। इन लोगों ने खाना खा लिया था, मतलब अम्मी ने, अब्बू ने, निहाल ने खाना खा लिया था। सालन ख़त्म हो गया था, इसलिए हमने बिरयानी मंगवाई थी। और क्योंकि अम्मी ने कुछ अरवी गोश्त बनाया हुआ था आई थिंक, तो वो ख़त्म हो गया था। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग देर से नाश्ता करते हैं, तो हम शाम में दोपहर में खाना नहीं खाते हैं ना, तो हमने देर से नाश्ता किया हुआ था, तो इसलिए अम्मी ने मतलब रखा भी नहीं हमारे लिए, तो ख़त्म हो गया था। अब हमें भूख लगने लग गई, क्योंकि आप काम करते हैं तो भूख जल्दी लग जाती है। हाँ, जब मेहनत का काम हो रहा होता है ना, तो फिर जाहिर सी बात है ज़्यादा जल्दी भूख लगती है और ज़्यादा ज़ोर से भूख लगती है। तो फिर बस हमने बिरयानी खाई, और बस यहीं पे कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।